Hello, good morning, friends. Welcome to Nifty 50, Nifty 500, and market risk discussion with SD. Thank you, members, for joining my channel. As a token of thanks, this video will be specially released for you. मैं हूं SD शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। तो चलिए इस निफ्टी का एनालिसिस चालू करते हैं, और ये एनालिसिस करने के लिए मैं अपना सेटअप फाउंटेन ऑफ गोल्ड इस्तेमाल करूंगा। काइंडली नोट, ये रिकमेंडेशंस नहीं है, ट्रेड रिकमेंडेशंस, बिकॉज किसी का सुन के ट्रेड करना बहुत ही खराब चीज होता है। यू शुड नेवर डू इट। दिस इज मोर ऑफ अ गाइड। जो मेरे लर्नर्स हैं ये सेटअप इस्तेमाल करते हैं, सबके लिए ये गाइड है। अगर ये आपको हेल्प कर रहा है देन दैट्स ग्रेट, बट किसी का सुन के जरूर मत ट्रेड कीजिएगा। पहले देखेंगे हम लोग मार्केट रिस्क को, और मार्केट रिस्क देखने के लिए हमें जाना होगा इंडिकेटर्स, इनवाइट ओनली, एसडी रेनबो वेव V2, एंड V2 के अंडर हमें रिस्क मास्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। विल अप्लाई द रिस्क मास्टर, एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स एसेट मास्टर भी चाहिए होगा, एंड एसडी RSI X भी चाहिए होगा। So first we'll take a look at the weekly chart के जरिए which is very long term. That means what we can see that weekly drawdown measure जो दिखा रहा है, which is the most volatile part, that is broadly safe. जो मीडियम टर्म रिस्क डिनोट करता है 1 2 3 शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, वो भी रिलेटिवली सेफ. इंडिया रिस्क मीटर zigzag risk in decline. However, recession risk turnaround getting closer and closer. Now we'll understand this same thing to the daily chart, and daily readings are the most important because weekly is too long term. Daily we can see the overall market risk is on the rise. India specific risk is in decline, that is good news. And short term turmoil risk overall, that is the mid term, thoda stable measure of risk, these are showing safe. India risk meter was very high. Now it has stabilized a bit, so Nifty can go for consolidation. However, the short-term risk rising increases the risk of overall equity market decline. That means overall market risk बढ़ रहा है, this will add pressure on Nifty. And usually overall market risk India risk meter से भी ज्यादा हावी होता है। अगर साथ में इंडिया रिस्क भी एलिवेटेड है, अगर इंडिया रिस्क भी हम लोग देख रहे हैं ज्यादा, दैट मींस इंडिया कैन फेस वेरी बिगर डिक्लाइन. Now we'll go to very short term swing, immediate term. We can see the overall market risk is on the rise. This is bad news for equity markets. Some of those who are holding Tesla, you might see bigger decline. I hope you are prepared for that. Overall, the drawdown risk बढ़ते जा रहा है in the short term, and this will keep Nifty under pressure. अब हम लोग चालू करेंगे एसेट मास्टर एंड उसके साथ एसडी RSI X टू अंडरस्टैंड निफ्टी. एंड एसेट मास्टर में आई एम यूजिंग द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप. So now I'll take a look at first the weekly chart of Nifty. That is not at all healthy. It is still background. Short trend is bearish. Price action is bearish. Short term momentum is bearish. So we cannot see at this point, cannot say at this point, yes, Nifty is now ready to go, means Nifty is now stable. We cannot say that. Nifty is actually not stable. It's a very risky proposition. इस टाइम पे आइदर वेरी लो क्वांटिटी से पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द बुलिश स्टॉक्स, इस टाइम पे ब्रेकआउट्स रिलेटिवली अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जिसमें स्पाइक आ रहा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली प्रेफरेबली इस टाइम पे इक्विटी का एक्सपोजर बंद कर देना चाहिए या कम कर देना, एंड दैट इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड्स एज वेल. इफ इट गोज डाउन बिगर, of course, bad news.
इंडिविजुअली अगर देखा जाए, गुड न्यूज कि कंसोलिडेट कर रहा है अबव 23,500, बट ओवरऑल निफ्टी का हालत सिचुएशन इज नॉट राइट। अब हम लोग डेली चार्ट में आ जाएंगे और देखेंगे क्या रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। इट इज बैड ओवरऑल, ऑल द रीडिंग्स आर बैड। प्रेफर्ड ट्रेड्स है सेल ब्रेकडाउन, सेल रेजिस्टेंस। राइट साइड का मीटर के एकदम नीचे दिख रहा है एस बी एंड एस आर, सेल ब्रेकडाउन, सेल रेजिस्टेंस। वन थिंग पॉजिटिव, अगर मैं बुल के लिए पॉजिटिव सोचूं, दैट इज ये व्हाइट क्रॉस इज आउटसाइड द कैंडल बॉडी, दैट इज अ वार्निंग कि ये जो बियरिश कैंडल दिख रहा है, दैट मे नॉट बी दैट ग्रेट अ बियरिश कैंडल। yesterday एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी था आफ्टर करेक्शन, बट टुडे एक वार्निंग मिल रहा है। This is a warning, not exactly a square off sign. This means there can be some bounce back consolidation in Nifty. Another good news for the bulls is consolidation होने का chance is 57%. But buyers का जीतने का chance is around 7%. और sellers का जीतने का chance 50% ऊपर के टेबल पे दिख रहा है। तो these are projected chance. तीनों को मिला के 100 होना जरूरी नहीं। तो सेल और कंसोलिडेशन ये होने का चांस ज्यादा है। तो जो भी हम बायर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज, दीज आर जस्ट अ काइंड ऑफ वी कैन से रिलीफ, नॉट अ गुड न्यूज टू बाय। 12 में से 12 फैक्टर इज बियरिश फॉर निफ्टी। So I think having a bearish trades will be a better idea, or not having long exposure will be a better idea. Yesterday 125 मिनट्स में एंट्री पॉइंट था एंड आज फर्दर डाउन मूव हुआ है। निफ्टी और भी नीचे जा रहा है, 600 को थ्रेट कर रहा है एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो लग रहा है देख के। करंटली नो बियरिश, सॉरी नो बुलिश साइन कुछ मेरे पास है नहीं। अब हम लोग निफ्टी को थोड़ा इंट्राडे में देखेंगे, दैट इज द 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट में क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स आरएसआई से दिख रहा है दैट निफ्टी इज नॉट गुड। एक राउंडिंग पैटर्न बनाया निफ्टी ने, यू कैन सी अ राउंडिंग sort of pattern कि this is now a rounding down and very soon chart देख के ऐसा लग रहा है कि it is going to test these levels जो ये टेस्ट कर रहा है around 597 600। currently निफ्टी इसी को टेस्ट कर रहा है एक्चुअल प्राइस में। सो ओवरऑल सिचुएशन मैं तो ये बोलूंगा कि टू मूव हैवी है टुवर्ड्स बियरिश इन मेनी मेनी टाइम फ्रेम्स। अब हम लोग थोड़ा सिचुएशन देखेंगे इंडेक्स लेस इंडिया। सो इंडेक्स देखते हैं कि ओवरऑल पिक्चर क्या है मार्केट का, एंड आई विल लुक एट दिस थ्रू द डेली चार्ट एंड निफ्टी 500। सो निफ्टी 500 में मुझे दिख रहा है इट इज क्लियरली not in a healthy position right now. Let's look at other sectors. In Nifty 500 का चार्ट आप लोगों को दिख रहा है pretty bearish. Only positive sign that white cross outside red candle body, which is a warning for the sellers, but chart broadly bearish. कुछ सेक्टर्स है जहां पे कमबैक दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कमोडिटी स्टॉक, सम ऑफ द ऑटोज, बट ओवरऑल सिचुएशन इज नॉट हेल्दी। अब हम लोग चले जाएंगे फिर से वापस निफ्टी, और उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट, कल हम लोग डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी सीम्स टू बी मोर बियरिश देन निफ्टी चार्ट वाइज। सो चार्ट वाइज या बैंक निफ्टी इज नाउ एट दिस लेवल जो मैंने डिस्कस किया था, इट विल टेस्ट, कैन टेस्ट, नॉट विल,
विल बोल के कुछ नहीं होता, कैन। सो 49,700 का एरिया, दिस इज द टफेस्ट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। इसके आसपास आप कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल बियरिश प्रेशर ज्यादा है। सेल ट्रेड का विन चांस बैंक निफ्टी में 54%, वेयर कंसोलिडेशन होने का चांस इज अराउंड 50%। नाउ लेट्स गेट बैक टू द निफ्टी। निफ्टी पे वापस जाते हैं। एंड निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, 125 मिनट्स चार्ट में जाके अपना ऑप्शन मास्टर लगाएंगे। विल अप्लाई द ऑप्शन मास्टर। इंडिकेटर्स इनवाइट ओनली एचडी रेनबो वेव ऑप्शन क्लिक करने से आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा ऑप्शन मास्टर। तो ऑप्शन मास्टर में वही ट्रेड चलते आ रहा है जो हम लोग लास्ट टाइम भी देखे थे। लेट्स गो टू फॉर द क्रेडिट स्प्रेड में चलते हैं पहले, मतलब जो बेच के खेलना, ऑप्शन बेच के। तो बेचने का, कॉल बेचने का साइन ही आ रहा है। जो लेवल्स था कॉल बेचने का 24,000, जो डिस्कस किया था 23,800, 900, ऑल दीज हैव मूव टू प्रॉफिट। सारे के सारे प्रॉफिट में मूव कर चुके हैं कंप्लीटली। एंड ये, आई थिंक दिस ट्रेड्स आर लाइकली टू टर्न आउट टू बी वेरी प्रॉफिटेबल, मींस फुल प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑफ कोर्स हम लोग का जो गेम रहता है उसमें हम लोग लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेफ लेवल चूज करते हैं जहां पे निफ्टी इज नॉट लाइकली टू क्रॉस ओवर एंड पूरा का पूरा प्रीमियम हमें मिल जाए। डेबिट स्प्रेड का गेम थोड़ा अलग होता है। इट्स नॉट जस्ट कि सिग्नल बेस ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट बियॉन्ड सिग्नल भी कर सकते हैं विद लुकिंग एट द चार्ट। एंड ओवरऑल मुझे दिख रहा है तीनों का तीन बियर स्प्रेड चल रहा है एंड वेरी लाइकली दे आर प्रॉफिटेबल। सो ओवरऑल ये रहे पिक्चर ऑफ निफ्टी, निफ्टी 500, बैंक निफ्टी। एंड ओवरऑल आई डू नॉट थिंक द सिचुएशन इज राइट फॉर इन्वेस्टमेंट। हर ट्रेडर को जानना होता है कब इन्वेस्ट ना करना चाहिए, व्हेन नॉट टू ट्रेड, नॉट टू स्विंग इन्वेस्ट। I think this is a good time not to do swing long investment, not to do swing trade, time to look at your mutual funds। ये मैं बहुत पहले बोल चुका हूं that we are close to a recessionary cycle। हमारे मॉडल ने परफेक्ट सिग्नल दिया था कि जहां पे एग्जिट करना है। So all the best, not just Rainbow, but the fundamental model as well. So that's all friends. Thank you so much for joining my channel and also ये video देखने के लिए all the best from my side, and as always, happy trading.